गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल या बैड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल। तो गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं, बैड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो भी चिंता का विषय है। ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है वो ये बोलता है कि अच्छी क्वालिटी का फैट ही हड्डियों को बनाता है। तो अच्छी क्वालिटी की हड्डी अच्छी क्वालिटी का मतलब मजबूत, शाइनिंग, चमकदार। अच्छी क्वालिटी की हड्डी होगी तो उसमें बोन मैरो बनेगा जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। और जितने अच्छे क्वालिटी का मैरो बनेगा उतने अच्छी क्वालिटी का शुक्र बनेगा, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो ये सप्त धातुएं हैं जो हमारे शरीर में है। तो देखिए इसके ओरिजिन का क्रम देखना है। सबसे पहले प्लाज्मा यानी रस बनता है। रस बनता कहाँ पर है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन से, पाचन पथ में बनता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लाज्मा के रूप में, रस के रूप में, जूस के रूप में अब्जॉर्ब होता है। यहाँ पहला टिश्यू बना रस, और रस जो है ब्लड को बनाता है। उस रस के बनने से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और ब्लड के बनने से मसल्स और स्किन का फॉर्मेशन होता है। और जितनी अच्छी क्वालिटी की मसल्स और स्किन होगी उतनी अच्छी क्वालिटी का बॉडी में फैट बनेगा जो रिजर्वायर फूड के रूप में है। और ये बहुत रूपों में हमारे ब्रेन से लेके शरीर में हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और हमारे शरीर को भोजन की कमी से बचान होने पर भी हमें एनर्जी देता रहता है। तो मसल से एडिपोड टिश्यू, गुड क्वालिटी का फैट, और एडिपोड टिश्यू से जो हमारे शरीर में संचित वसा होती है, उस अच्छे संचित वसा से हमारी हड्डियां बनती हैं। और अच्छी क्वालिटी की हड्डियां बनने से उसमें बोन मैरो का निर्माण होता है। बोन मैरो मतलब रेड ब्लड सेल, जिसमें रेड ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट, सारी चीजें यहाँ पर बनती है। और जितनी अच्छी क्वालिटी का रेड सेल्स बनता है, बोन मैरो बनता है, उतनी अच्छी क्वालिटी का शुक्र बनता है। और यही शुक्र हमारा पावर ऑफ मैन एंड वुमेन। और जितनी अच्छी क्वालिटी का ये शुक्र बनेगा उतना ही अच्छी क्वालिटी की आपकी फिजिकल बॉडी की ग्लोइंग होगी, चमक होगी, आभा होगी। तो ये 7 धातुएं बनती हैं जिसका परिणाम ओजस यानी तेज के रूप में हमें मिलता है। तो सबसे पहले रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो ये 7 द्रव्यों का जो है फॉर्मेशन, उसमें सबसे इसेंशियल आपके डाइजेशन के दरमियान बना हुआ जूसेस। तो क्या खाएं और कैसा खाएं कि गुड क्वालिटी का जूस बने, यानी ये कितना ज्यादा जूस बनता है ये मायने नहीं रखता, क्वालिटी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी ऑफ जूस फॉर्म होती है तो ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी, ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी तो मसल स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ब्लड से ही मसल्स बनती है। और मसल स्ट्रॉन्गर होंगी तो संचित फैट, जिसको एडिपोड टिश्यू कहते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। और उस अच्छी क्वालिटी की फैट की वजह से ही हमें हड्डियां बनती हैं, और अच्छी क्वालिटी की हड्डियां बनने से हमें रेड ब्लड से मैरो होता है। आपकी हमारी आवाज आ रही जैन साहब? आवाज आ रही सर? गुरुजी सबको हमारी आवाज आ रही है?
रही है, हाँ जी आ रही है जी। ठीक है सर, ठीक। हाँ, वो बीच में कॉल आ गई थी ना, तो इसीलिए। तो देखिए, हमने आपको सप्त धातुओं की उत्पत्ति का क्रम बता दिया। तो सबसे पहले आपके सिस्टम से रस, और सबसे लास्ट में सबसे अधिक मात्रा बनने वाला रस, और सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट अकाउंट में और सबसे पोटेंट बनने वाला धातु यानी टिश्यू शुक्र, जिसको रिप्रोडक्टिव टिश्यू का मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा के रूप में। और ये जितने क्वालिटी का बनेगा, ये जितनी क्वालिटी का बनेगा उतना ही अधिक मात्रा में आपका शरीर सक्रिय और मजबूत होगा। अब देखिए, इन सप्त धातुओं का आप में सबसे ज्यादा महत्व है, और अगर ये सप्त धातुएं कमजोर हो तो जो बीमारी हमारे को होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ला इलाज, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, थोड़ी वॉइस कम होगी गुरुजी, शरीर में ऐसी। हाँ जी, वॉइस कम हो गई अब थोड़ी। ठीक है अब ठीक है जी। जी। तो देखिए, इसमें हमने बताया कि इन धातुओं का आपकी में क्षरण यानी डीजनरेशन होने लगे, यानी इनका प्रॉपर फॉर्मेशन हो, तो क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर इसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है तो धीरे धीरे हमारे शरीर को लाइलाज बीमारियां लग जाती हैं। जितने तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है जो ठीक नहीं होती हैं, डॉक्टर कहते हैं ये ठीक ही नहीं होती हैं, जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में जानते हैं, वो सारी यहाँ पर इसी टिश्यू लेवल से ठीक की जाती हैं। आप उसको ऑटो इम्यून डिजीज में एड्स से लेकर के और बहुत सारी बीमारियां जिस पर डॉक्टर कहते हैं स्टेरॉयड खाते रहो, इसका कोई इलाज नहीं है, बंद नहीं करना, बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, वो हम अपने इस फिंगर जॉइंट के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत ही सकारात्मक यानी बहुत ही पोटेंशियल रिजल्ट मिलने शुरू हुए हम लोगों को। तो इसलिए इस पर इतनी फोकस करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रस यानी प्लाज्मा बनता है, उसकी प्लॉटिंग फिंगर नंबर 4 के पित्त ज्वाइंट पर। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रस बनता है फिंगर नंबर 4 के बीच वाले जोड़ पर रस की प्लॉटिंग होती है। कल आपको बता कि रस अगर आपके शरीर में कम है, स्वाद कम है, तो जीवन में भी स्वाद खत्म हो जाए और किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। भीड़ भाड़ की जगहों से आपको एलर्जी, चीखेंगे चिल्लाएंगे तो इरिटेशन होगा। तो ये रस है प्लाज्मा, और इस रस से रक्त का फॉर्मेशन होता है जो फिंगर नंबर 3 के वाले जोड़ पर है, क्योंकि लीवर के बारे में कल बताया था कि उसका जो लेफ्ट है ऊपर वाले फैलेंक्स पर, वो ब्लड बनाने में हेल्प करता है। तो ब्लड फिंगर नंबर 3 के बीच वाले जोड़ पर पित्त ज्वाइंट पर प्लॉटेड है, और इस अच्छी क्वालिटी का ब्लड जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो फिंगर 1 के बीच वाले जोड़ पर मसल्स और स्किन प्लॉटेड है। स्किन और मसल्स, जो आपके सरफेस लेवल पर स्किन और मसल्स है, वो प्लॉट, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको हम बता रहे हैं। और फिंगर नंबर 2 के बीच वाले जोड़ पर आपका फ्लैश या एडिपोट टिश्यू, जो आपका गुड क्वालिटी का फैट है, वो फिंगर नंबर 2 पर प्लॉट है। तो रस से रक्त, रक्त से मसल्स, मसल्स से फैट, और फैट से फिंगर नंबर 5 बोन। देखिए, इस पर हमने बताया था कि आपका फिंगर नंबर 4 पर पैराथायराइड है जो चूने का मेटाबॉलिज्म करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करता है, तो फिंगर नंबर 4 पर। तो ये हड्डी कितनी मजबूत होगी, कितनी जबरदस्त होगी, उसमें
जो आपका घी है, यानी सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट। तो सेचुरेटेड फैट वो होते हैं जो रिफाइंड होते हैं, और अनसेचुरेटेड फैट जो प्योर होते हैं, नेचुरल होते हैं, जिसमें कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं मिला होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ शुरू से मक्खन, घी और मस्टर्ड ऑयल हमारे टेरिटरी में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यही होता है, और इसी का कंजप्शन सबसे ज़्यादा था हम लोगों के टाइम से। और डॉक्टरों ने बोला रिफाइंड खाओ। जब से लोगों ने रिफाइंड खाना शुरू कर दिया, हार्ट के पेशेंट बढ़ गए। जब से लोग आयोडाइज नमक खाने लगे, थायराइड के पेशेंट बढ़ गए। तो अपने नेचुरल प्रोडक्ट को आप खाएं, डॉक्टरों के बहकावे में ना आए। वो तो चाहते हैं कि हम सभी बीमार रहें। और योग और प्राणायाम और नेचुरल मेडिसिन का जब दायरा बढ़ने लगा तो उन्होंने कोरोना ला के रख दिया। 2017 से ही कोरोना की किट के ऑर्डर WHO और सब जगह होने लगे। इसका मतलब था कि ये प्री प्लान सारी चीजें थी, और 19 में लाके लास्ट में डाल दिया गया हम लोग के सर पर। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि हम अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो फिंगर नंबर 2 पर फैट, फिंगर नंबर 5 पर बोन, पैराथायराइड पर, और मैरो, रेड ब्लड सेल थायराइड पर। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जनरली उन सभी को देखिए तो उनका हीमोग्लोबिन और ब्लड CBC कराएंगे तो कम ही मिलेगा। जिनको हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है, जिसमें TSH लेवल बढ़ जाता है, कल हम लोगों ने चर्चा की थी इस विषय पर, उनको निश्चित रूप से कम मिलेगा। और फिंगर नंबर 7 पर ओजस लिखा हुआ है, तो ओजस नहीं होगा, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू होगा फिंगर नंबर 7 पर। और फिंगर नंबर 8 पर लिखा है रिप्रोडक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर ओजस होगा, जो कि ओज तभी आता है जब हम ध्यान करते हैं, जिसमें पीनियल ग्लैंड है। ये मिस प्रिंटिंग है, इसकी एक और PPT डिटेल मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को डालूंगा, और किताबें भी नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएंगी। तो ये सप्त धातुओं की यहाँ पर प्लाटिंग है बीच वाले जोड़ पर, और इन धातुओं का ट्रीटमेंट आप मेथी पट्टी लगा करके, कलर लगा करके कर सकते हैं। चौहान सर, आपने अपनी फाइल खोली थी कल जो भेजी थी? जी चौहान सर। कल वाली फाइल खोलें आप। ये फाइल ठीक है गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉन्सेप्ट ऑफ 10 एलिमेंट चलाते जाइए, मैं जहां बोलूंगा सर वहीं रोक दीजिएगा। बढ़ाते जाइए। जी सर, चलते रहे। सर चौहान साहब को चलने को मत कहो, ये पार्क में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, बस नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि ये जो अपनी हाँ, फाइल है आप वो कहो स्लाइड है। स्लाइड चेंज करो सर, ये बिल्कुल ये शब्द का उस तरह से पालन कर लेते हैं हर शब्द का। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ले चले सर। गुरुजी, जब सेशन हाँ जी, कंप्लीट हो तो मुझे याद दिलाना। हाँ जी, अजय जी के ऊपर एक जोक सुनाऊंगा मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं तो सुनूंगा जरूर।
ये देख लो, मैं अच्छा भला काम कर रहा हूँ शाबाशी देने की बजाय, और मुझे कह रहे हैं पार्क में चले जाएंगे। हाँ जी सर, बस बस यहीं पर रुकिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये देखिए है, यही पर, इसी पर सर, इसी पर, पहले वाले पर देखिए 10 ओरिजिन, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अगला ले जाइए सर, बस यही पर रोकिए। 10 सेंस ऑर्गन एंड एक्शन ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन एंड 5 एक्शन ऑर्गन की प्लॉटिंग यहाँ पर बताई गई है। तो 5 सेंस ऑर्गन में ए पेयर ऑफ ईयर है, आईज है, नोज है, जो आपको बताया गया है, उसकी प्लॉटिंग जॉइंटों पर की गई है कि अगर सेंसरी परसेप्शन से प्रॉब्लम है, सेंसेस से, तो ईयर का काम है सेंस ऑफ हियरिंग, साउंड से, सुनने से। तो अगर हियरिंग की कोई प्रॉब्लम है तो फिंगर नंबर 1 के बीच वाले जोड़ पर सेंस ऑफ हियरिंग का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे कलर बताएंगे, कलर के साथ ट्रीटमेंट बताएंगे अभी। तो आज पूरा सेशन आपका इसी सब चीजों पर चलेगा, तो ये आपको मालूम रहेगा तभी आप कर पाएंगे। निश्चित रूप से जो समय है वो कम है, कंटेंट ज्यादा है, तो आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ईयर, सेंस ऑफ हियरिंग से संबंध है, सेंस ऑर्गन ईयर। तो राइट स्मॉल फिंगर के बीच वाले जोड़ पर ईयर प्लॉट है। और टच, सेंस ऑफ टच, स्किन से संबंध है, तो फिंगर नंबर 2 के बीच वाले जोड़ पर। अभी ने आपने देखा कि टिश्यू में मसल्स और स्किन फिंगर नंबर 1 पर प्लॉट है। स्किन की प्रॉब्लम मसल्स के साथ है, सोरेसिस है, तो फिंगर नंबर 1 पर उपचार करेंगे। लेकिन टच से, यानी किसी चीज को छूने से, खाने से अगर स्किन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिंगर नंबर 2 पर। अगर आप कोई कुछ बच्चों को हमने देखा है कि ऐसे बच्चे भी आते हैं कि अगर उलेन कपड़े पहन लेते हैं या ये पॉलिस्टर टाइप का पहन लेते हैं तो उनकी स्किन में रैसेस आ जाते हैं, इचिंग हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में फिंगर नंबर 2 यानी टच से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं खाना कुछ खाया था और मेरी स्किन पर रैसेस आ गए, तो ये इसका मतलब है कि ये जो खाया पिया उसका इफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पर। और स्किन जो मसल्स के साथ है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है। तो टच से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, छूने से अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका उपचार राइट स्मॉल फिंगर के बीच वाले जोड़ पर करेंगे। और फिंगर नंबर 4 आईज, आईज का काम है देखने का, ग्लो का। तो अगर आपकी आई साइट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आईज की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, आई साइट की बात कर रहे हैं, तो फिंगर नंबर 3 के पित्त ज्वाइंट पर। और टंग, जो आपकी पूरी की पूरी टंग है उस पर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, और सेंसरी परसेप्शन टंग्स का है, टेस्ट का। तो टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई चीज मीठा लगता है, बहुत ज्यादा मीठी, कोई भी चीज मीठी लगती है, कोई चीज खट्टी लगती है, तो ये फर्दर ट्रीटमेंट का फर्दर क्लास का विषय है कि आयुर्वेद में 6 तरह के स्वाद होते हैं। उन सभी 6 तरह के स्वाद का इलाज इसी फिंगर पर किया जाता है, बीच वाले जोड़ पर। और कैसे किया जाता है वो अलग विषय है, लेकिन अभी आप वहां पर मेथी पट्टी लगाएंगे तो एक कॉमन रूप से जो 6 तरह के टेस्ट हैं उस पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। स्वाद बहुत ज्यादा आता है, स्वाद कम आता है, इन दोनों का टेस्ट कम आता है, ज्यादा आता है, तो फिंगर नंबर 4 पर। तो इसका संबंध जल तत्व से है। आइज यानी आपकी विजन, आई साइट का संबंध फिंगर अग्नि से है, तो यहाँ अग्नि से इस पर उपचार करेंगे। फिंगर नंबर 5 नोज एज ए सेंस ऑर्गन है, उसका काम है सेंस ऑफ स्मेल से। तो देखिए कोरोना में या तो टेस्ट लॉस हो रहा था या स्मेल लॉस हो रही थी, तो इसीलिए देखिए इन सभी फिंगर के पित्त ज्वाइंट पर हमने ब्लैक कलर दिया है। सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हमने ब्लैक कलर दिया है।
ब्लैक क्या करता है? ब्लैक का जो सबसे बड़ा कर्म है क्रिएटिविटी, जो चीज खत्म हो गई उसको फिर से रीजनरेट कर देना, इसीलिए यहाँ पर ब्लैक कलर दिया है। अभी बताएंगे कैसे। थंब को क्रिएटिव फैक्टर के रूप में जाना जाता है। और 6 नंबर, अब ये देखिए 5 सेंस आर्गन है, 5 सेंस आर्गन की प्लॉटिंग है। गुरुजी और आवाज नेक्स्ट, बहुत कम आ रही है गुरुजी, हाँ आवाज बहुत जी, कम आ रही है। हमारी आवाज बहुत कम आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैं तो जो पूरा ही बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में थी ना गुरुजी, उससे थोड़ी सी कम है। अब देखिए, हाँ, काम तो चल रहा है, हमने अपने लैपटॉप की फुल कर ली एक्चुअली। हमने भी अपनी फुल कर दी है। अभी ठीक है गुरुजी, अभी ठीक है। अभी ठीक है? ठीक है जी। हाँ अच्छा जी, चलिए उसको हम थोड़ा सा अपना बढ़ा दिए हैं। तो देखिए ये 5 सेंस आर्गन से संबंधित, आइज का सेंसेस क्या है? देखने का। टंग का सेंसेस क्या है? टेस्ट से है। ईयर का सेंसेस क्या है? हियरिंग से है। स्किन का जो सेंसेस है वो टच से है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कोई छूता है पता नहीं चलता, यानी वायु तत्व कम हो गया, तो आप फिंगर नंबर 2 पर इलाज करेंगे। या कुछ छूने से कुछ हो जाता है तो फिंगर नंबर 2 पर। और फिर आपकी कर्मेंद्रियां हैं, स्पीच, वाणी, जो हम आपस में बातें कर रहे हैं ये स्पीच है। अगर हमारी आवाज देर से आए या हम अपने आवाज को, अपनी बातों को ठीक ढंग से न रख पाए, जैसे होता ना स्टेज फ्राइट, आप स्टेज पर बोलना हो, दिन भर तैयारी करें और स्टेज पर जाने के बाद आप बोल ना पाए, स्पीच अपनी दे ना पाए, तो आप फिंगर नंबर 6 काल, समय, नर्वस सिस्टम पर उपचार करेंगे, बीच वाले जोड़ पर। फिंगर नंबर 7 जो कर्मेंद्री है वो लेग्स है। तो लेग्स देखिए, बीच वाले जोड़ पर पूरे लेग्स का उपचार आप कर सकते हैं। बीच वाले जोड़ पर पूरे लेग्स का उपचार आप कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखनी है कि अगर पूरे लेग्स में पेन है तो फिंगर नंबर 7 के बीच वाले जोड़ पर चारों तरफ मेथी की पट्टी लगा देंगे, उपचार हो जाएगा। लेकिन अगर हिप जॉइंट में है तो इसी फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर हिप जॉइंट का उपचार करेंगे। बीच वाले जोड़ पर स्पेसिफिक, अभी क्या है कॉमन हमने बताया कि पूरे पैर का इलाज कर सकते हैं बीच वाले जोड़ से। अब स्पेसिफिक बात बता रहे हैं कि अगर हिप जॉइंट में पेन है, दोनों हिप जॉइंट में पेन है, राइट या लेफ्ट, तो फिंगर नंबर 7 के नीचे वाले जोड़ पर हिप जॉइंट का इलाज। फिंगर नंबर 7 के ही बीच वाले जोड़ पर, फिंगर नंबर 7 के बीच वाले जोड़ पर दोनों नी का उपचार। फिंगर नंबर 7 के ऊपर वाले जोड़ पर एंकल जॉइंट का उपचार आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कुछ कॉमन बातें, कुछ स्पेसिफिक बातें हम आपको बताते जा रहे हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे फिंगर नंबर 8 आर्म, जो कर्मेंद्री है, भुजा, जिसको आप संकल्प से देखते हैं, तो फिंगर नंबर 8 के बीच वाले जोड़ पर अगर पूरे हाथ में दर्द है, दोनों हाथों में दर्द है, तो बीच वाले जोड़ पर उपचार कर पाएंगे। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक करना है, शोल्डर ज्वाइंट को लेना है, तो फिंगर नंबर 8 के नीचे वाले जोड़ पर। अगर इल्बो ज्वाइंट को लेना है तो फिंगर नंबर 8 के बीच वाले जोड़ पर। और अगर रिस्ट ज्वाइंट को लेना है तो फिंगर नंबर 8 के ऊपर वाले जोड़ पर। तो देखिए हैंड और लेग्स के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गए। और यहाँ पर एक्शन ऑर्गन में भी थोड़ी सी त्रुटि है। एनस एक्शन ऑर्गन है 9 नंबर का, लेफ्ट थंब में एनस होगा और राइट थंब में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो ये सेंस और एक्शन ऑर्गन है जिस पर हम
ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म इसी फिंगर के प्लॉटिंग में हम दे रहे हैं, जिसका आप सही तरीके से उपचार कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप किसका उपचार करते हैं, इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम हो उस तरीके के स्पेस यानी जॉइंट का आप उपयोग करें और ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट स्लाइड को आगे बढ़ाइएगा चौहान सर। 10 बॉडी होल्स ऑन जॉइंट। देखिए ये एक और महत्वपूर्ण स्लाइड आपको दिखा रहे हैं। हमारी बॉडी में 10 बॉडी होल्स है, जिसको हम देख सकते हैं। 2 ईयर के रूप में, 2 आइज के रूप में, 2 नोज के रूप में, 1 माउथ के रूप में। ये 7 हो गए आपके। ये 7 होल आपके फेस में है। तो देखिए सबसे ज्यादा होल कहाँ पर है? फेस में है। और इस ट्रंक में 3 होल है। आगे फ्रंट में रिप्रोडक्टिव होल है, पीछे एनस होल है और नेवल होल है। ये कार्ड, जिससे नेवल कार्ड से हम मदर से जुड़े होते हैं 9 मंथ तक, और जब हमारा बर्थ होता है तो इसको मदर से काट कर अलग किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन होल्स में प्रॉब्लम है, अब देखिए आईज की होल में यानी पूरे आई स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ईयर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई, तो इस बॉडी होल पर ट्रीटमेंट करेंगे। सेंसरी परसेप्शन अलग अलग और बॉडी होल का अलग अलग। तो देखिए क्या होगा, ये ईयर दूर है तो ये 1 नंबर किससे दूर है? अंगूठे से दूर है। ऐसे देखो आप, नो अब सेंटर ऑफ द। तो ये राइट ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम है, सेंस ऑफ हियरिंग की बात नहीं हो रही है, सेंसेस की बात नहीं हो रही, और कोई प्रॉब्लम है तो राइट ईयर में है तो राइट स्मॉल फिंगर के बीच वाले जोड़ पर उपचार करेंगे। लेफ्ट ईयर में है तो लेफ्ट ईयर के बीच वाले जोड़ पर करेंगे। इतनी सारी बातें हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और आइज, राइट और लेफ्ट आइज, तो लेफ्ट आइज लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पर और राइट आइज राइट इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पर। यहाँ पर विजन से संबंध नहीं है। जैसे अचानक से आपका कंजक्टिवाइटिस हो गया, राइट आइज में ही हो गया, तो क्या करेंगे? तो राइट इंडेक्स फिंगर पर करेंगे। लेफ्ट आइज में हो गया तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में करेंगे। और आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, तो राइट और लेफ्ट आइज जिसमें है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम है, ईयर में ईयर बॉक्सेस वैक्सेस हो गए हैं, या ईयर के होल में जो उसका ईयर ड्रम है उसमें कोई होल हो गया है, तो राइट में है तो राइट में, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में उपचार करेंगे। तो ये आईज हो गया, ईयर हो गया। नोज, 2 नोज है। राइट नोज राइट रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर, लेफ्ट नोज लेफ्ट रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर, लेफ्ट रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर राइट साइड का पॉलिप्स बढ़ा है, देखिए लोग बोलते हैं ना साइनस बढ़ा है। साइनस क्या होता है? इस कैविटी के अंदर या तो मसल्स बढ़ जाती है या तो हड्डियां बढ़ जाती हैं। तो राइट में बढ़ा है तो राइट मिडिल रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर, लेफ्ट में बढ़ा है तो लेफ्ट रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर। अगर दोनों में है तो दोनों पर कर सकते हैं। क्या करेंगे ये सब अभी हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चन के जवाब, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स आपको देंगे। और इसी तरीके से फिंगर नंबर 7 के बीच वाले जोड़ पर माउथ, ये पूरा का पूरा माउथ जिसमें टीथ भी है, माउथ भी है, गम्स भी हैं। तो अगर गम्स की प्रॉब्लम है माउथ के अंदर, तो मिडिल फिंगर के बीच वाले जोड़ पर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के बीच वाले जोड़ पर। और फिंगर नंबर 8 के बीच वाले जोड़ पर रिप्रोडक्टिव होल
और फिंगर नंबर 9 पर फिर से एनस होल, और फिंगर नंबर 0 पर नेवल होल, जिसकी नाभि बार बार दिखती हो, बार बार मिसप्लेस हो जाती हो, तो हम लोग इसी ज्वाइंट पर मेथी स्ट्रिप बांध करके इसको ठीक करते हैं। या अम्बिलिकल हार्निया बोला जाता है कि नाभि बल्ज आउट होके बाहर आ जाती है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि इसको हम बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ईयर से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, आई हेमरेज हो गया है, आई के रेटिना में प्रॉब्लम हो गई है, आई की कॉर्निया में प्रॉब्लम हो गई है, आई की मसल्स में प्रॉब्लम हो गई है, आई के लेंस में प्रॉब्लम हो गई है, आई की ऑप्टिक नर्व्स में प्रॉब्लम हो गई है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, उन सब का इलाज इस बॉडी होल के माध्यम से। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं भी अगर आपका विजन लॉस कैटरेक्ट की वजह से हो रहा है तो बॉडी होल के हिसाब से इलाज करेंगे। अगर आपके कैटरेक्ट नहीं है, विजन कम हो रहा है, तो सेंसरी परसेप्शन के हिसाब से। तो ये बात आप सभी को याद रखनी होगी। नेक्स्ट पेज दिखाइएगा सर। चलिए ये अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब इसी स्लाइड को आप इसी स्लाइड को, हाँ इसको आगे कर दें, दसों उत्पत्ति को, दसों उत्पत्ति वाला नेक्स्ट पेज, नीचे 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 थोड़ा सा नीचे कर दें सर। एक बड़ा सा चार्ट दिया है। अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ाई है वो दसों उत्पत्ति का चार्ट आपका यहाँ पर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें देखिए सभी का एनर्जी दी गई है। तम की एनर्जी डार्कनेस या क्रिएटिव फैक्टर, आकाश की ऊर्जा, आकाश की पहचान, आकाश की ऊर्जा अपना साउंड, वायु की ऊर्जा टच स्पर्श से, अग्नि की ऊर्जा रेडियंस के, और जल की ऊर्जा जल की पहचान टेस्ट से, स्मेल की पहचान पृथ्वी की पहचान स्मेल से, काल को पहचानते हैं अहंकार से, और दिशा को एम या मोटो से पहचानते हैं। मन संकल्पित होता है डिटर्मिनेशन से, आत्मा को ज्ञान से पहचानते हैं। तो देखिए उससे पहले टिश्यूज दिया है, 7 टिश्यूज की प्लॉटिंग आपको हमने बताई है। फिर एक्शन आर्गन और सेंस आर्गन की प्लॉटिंग बताई है, बॉडी होल की प्लॉटिंग बताई है, आर्गन ऑन इंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके बारे में बताया है, और सबसे पहले हमने बताया फिंगर के जॉइंट पर आर्गन की प्लॉटिंग बताई है। ये सारी चीजें इस चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन में अध्ययन किया है। अब इसको स्पेसिफिकली कैसे हम कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट पेज लाइएगा सर। सर इस स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं चौहान सर। और आगे बढ़ाऊं गुरुजी? हाँ जी सर, थोड़ा आगे बढ़ाएं साउंड इस स्लाइड को। ये स्टोमक आ गया, स्प्लीन, हाँ इसको, हाँ स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही सर। बढ़ नहीं रही? हाँ बिल्कुल, आपका वो चार्ट के आगे नहीं बढ़ रही है स्क्रीन पर। मेरे एंड पे तो बढ़ रही है जी। बढ़ रही है सर, मेरी भी बढ़ रही है। हाँ सर, मेरी यहाँ पे भी बढ़ रही है सर। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट सर, एकदम बिल्कुल पहले से ले आइएगा, लंग्स से। लंग्स आगे जी। हाँ देखिए ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को हमने बताया था कि जो आपके हथेली पर लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस है,
और लंग्स के बारे में डिटेल बताया है, उसके छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर शेयर की है। लंग्स के कार्य को बताया है और लंग्स से रिलेटेड प्रमुख बीमारियों के नाम बताए हैं। उसी तरह से नेक्स्ट पेज पर सर लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा डिटेल दिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस पर भी दिया है। और जॉइंट पर जो हमने बताया वो ऑलरेडी आपका है ही है। और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंतिम पार्ट से जुड़ती है और एनस द्वार तक जाकर के खुलती है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन के रूप में। तो ये 4 हिस्से होते हैं। इससे होने वाले रोग, ये मतलब आप पढ़ सकते हैं, इसमें हमें और कुछ बताना नहीं है, इसका क्या बेसिक फंक्शन है। जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी वो हम लोगों ने आर्गन प्लॉटिंग के टाइम में देखा है। तो ये जो मेन फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर हम लोगों ने दी हुई है बड़ी याद के बाद। नेक्स्ट पर ये स्टमक है, नेक्स्ट स्प्लीन है। ये सिर्फ हम लोग चला के देख देते हैं कि ये दिया हुआ है, ये स्प्लीन है। नेक्स्ट हार्ट है, उसकी पूरी डिटेल दी गई है, छोटा छोटा क्या शेप साइज होता है, क्या आकार होता है, इसका क्या प्रेशर होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की हुई है। इससे संबंधित तरह तरह के रोग के बारे में दिया गया है। और नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लडर है, और नेक्स्ट किडनी है। देखिए ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस, आप सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट पेरिकार्डियम ब्रेन है, ट्रिपल वार्मर है। नेक्स्ट ये तो ट्रिपल देखिए वार्मर क्या होता है गुरुजी? स्पाइन स्पाइन ओके। स्पाइनल कार्ड, देखिए पूरा स्पाइन बना के दिखाई गई ना पीछे, जो हमने बताया था हथेली के पीछे। जी जी जी। जी, ब्रेन पेरिकार्डियम कहते हैं चाइनीज में। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है इस फाइल में। और इस फाइल में इसके नीचे क्या है सर, आगे बढ़ाएं। ये देखिए गॉल ब्लेडर के बारे में बताया गया है और नेक्स्ट है लीवर के बारे में। तो देखिए ये पूरी एक हमने प्रयास किया है कि ये पूरा का पूरा जो जिस जॉइंट पर आप जो ट्रीटमेंट करेंगे, कितनी चीजों का ट्रीटमेंट एक साथ कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप लोग जो भी फाइल है, इसको अभी आप लोग इसकी कॉपी नहीं निकलवाइएगा, 2-3 दिन में हम दूसरी एक कॉपी भेजेंगे जिसमें थोड़ा और डिटेल होगा, तब उसको निकलवाइएगा इसी ग्रुप में। नेक्स्ट पेज सर दिखाएंगे आप। देखिए बस बस यहीं पर रोके, थोड़ा सा नीचे कर दें सर। देखिए ट्रीटमेंट बाय मेडुला एंड ब्रेन स्टेम। तो देखिए जो ट्रीटमेंट है मेडुला के द्वारा, फिंगर नंबर 6 के बारे में आपको बताया था। मेडुला फिंगर नंबर 6 के नीचे वाले जोड़ में मेडुला प्लॉटेड है। तो ट्रीटमेंट आप लेफ्ट रिंग फिंगर बेस जॉइंट पर, ये देखिए क्या पेन इन जॉइंट, किसी कारण से अगर आपके जॉइंटों में पेन आ जाता है तो उसका उपचार कर सकते हैं। शुगर का उपचार यहाँ से कर सकते हैं, पल्पिटेशन का उपचार कर सकते हैं, टीथ पेन का उपचार कर सकते हैं, स्वेलिंग इन गम्स का उपचार कर सकते हैं। सब ब्रेन का पार्ट है। सियाटिक पेन का उपचार यहाँ से कर सकते हैं, हेडेक का उपचार कर सकते हैं, बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग आ जाती है अचानक से, उसका उपचार कर सकते हैं। और अगर आपके ईयर में किसी भी तरीके से पस पड़ गई हो और कहीं से न ठीक हो रही हो, तो उसका भी उपचार हम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत
स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम का उपचार कर सकते हैं, सिर दर्द का यानी हेडेक का उपचार कर सकते हैं, बॉडी स्वेलिंग का उपचार कर सकते हैं। तो ये सब चीजें 8-10 चीजों का, इचिंग का भी उपचार कर सकते हैं। तो ये जो आपका लेफ्ट रिंग फिंगर के नीचे वाले जोड़ है उससे संबंधित उपचार है। और दूसरा है, नेक्स्ट पेज लगाएं, ये है ट्रीटमेंट थ्रू पॉन्स, जो लेफ्ट मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर है। क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए इसके फंक्शन और इससे होने वाली डिजीज के बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। तो पॉन्स जो मेडुला के ठीक ऊपर होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, नींद की कमी, बुखार यानी फीवर, पेट दर्द, कभी कभी बच्चा पेट दर्द बताता है, पेट की सारी जांच हम लोग करा लेते हैं, उस पेट में आता ही कुछ नहीं है, तो पता चलता है कि इसका फंक्शन ब्रेन से रिलेटेड है। जो इम्बैलेंस हो गया, स्टमक का इम्बैलेंस है, जो बैलेंसिंग करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है फिंगर नंबर 7 पर, पॉन्स और सेरेबेलम। तो वहां पर उपचार देने से आराम मिलता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग या ब्रीदिंग प्रॉब्लम की हो तो फिंगर नंबर 5 पर करेंगे। और फिंगर नंबर फिंगर नंबर 7 के अपर जॉइंट पर स्ट्रेस का, तनाव बहुत रहता हो, आप में से जिसको भी तनाव बहुत ज्यादा रहता हो, ये फिंगर नंबर 7 जो डायरेक्शन की फिंगर है उसके ऊपर वाले जोड़ पर मेथी की पट्टी लगा के रखें, बहुत आराम मिलता है। और नेक पेन, गर्दन की दर्द में भी ये हेल्प करता है। स्ट्रेस की वजह से अगर गर्दन में दर्द आएगा तो आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। हिचकी यानी हिकअप, उसका भी उपचार पॉन्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट बाय मेडुला एंड ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट पेज सर लगाएंगे, बस इसी पर। डिजीज सिम्टम्स रिलेटेड टू बोथ मेडुला एंड पॉन्स, दोनों को मिला करके जो आवाज आती है, साउंड इन ईयर, कान में घंटी बजने की या साए साए कीड़ों की आवाज, तो लेफ्ट रिंग फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर और लेफ्ट मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर उपचार प्रबंध करेंगे। वर्टिगो, सर्वाइकल नहीं है, बीपी नहीं है, फिर भी चक्कर आ रहा, तो उसका कारण है मेडुला और पॉन्स, उस पर उपचार करेंगे। ओबेसिटी, मोटापे का उपचार। वीकनेस, कमजोरी का उपचार। नॉजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी और उल्टी जैसा फील होना, उल्टी आना या उल्टी जैसा फील होना। और नोट्स इन बॉडी, आप देखें बहुत सारे लोगों के शरीर में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उनके भी उपचार का ट्रीटमेंट हम यहीं पर करते हैं। डिप्रेशन का उपचार हम लोग यहाँ पर करते हैं। इम्बैलेंस इन वॉकिंग, तो देखिए उसी से संबंधित है कि चलने में आपको इम्बैलेंस होने लगे। गैस्ट्रिक, हाई ब्लड प्रेशर कहीं से भी ना कंट्रोल हो तो यहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि बॉडी ऑर्गन के इम्बैलेंस से अगर नहीं ठीक हो रहा है तो ब्रेन के कंट्रोल से ठीक होगा। स्नोरिंग यानी खर्राटे आना, इन सब का उपचार यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें तो हम लोगों को समझ में आ गई हैं। सर आगे भी कुछ है क्या? हाँ, ये काफी स्मार्ट सी फोटो है सर। हाँ हाँ, और उसको नीचे करते जाए सर।
उसको फिर से पीछे ले आए जहां पर हम लोग चलेंगे। ये सब ट्रीटमेंट देखिए इस जॉइंटों पर करना है स्पेसिफिकली, इसीलिए हमने इसको सारा आपको दिया हुआ है। इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, उसको भी बना के देंगे फाइल, तो उसको आप लोग जरूर रखिएगा, बहुत काम की चीज है। इसके बाद सर कलर वाला जो बताया है उस पर आते हैं हम लोग। कलर के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 10 कलर इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, या इसी को लगा दीजिए सर, ये ट्विस्टिंग ऑफ फिंगर। यस, तो देखिए फिंगर ट्विस्टिंग एंड टोज, फिंगर ट्विस्टिंग और टोज की ट्विस्टिंग। आप सभी लोग देखिए, अब आप देखिए कि एक फिंगर में जिस फिंगर को भी आप ट्विस्ट करेंगे कितनी सारी प्लॉटिंग आपको मिली है। आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप फिंगर नंबर 1 और टो नंबर 1 को ट्विस्ट करते हैं तो दोनों एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, आकाश एलिमेंट से रिलेटेड। इसमें लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, मसल्स और गोनैड्स, ईयर प्लॉटेड है। अगर इसकी प्रॉब्लम होगी तो इस फिंगर में आपको पेन मिलेगा। तो ट्विस्ट करने से क्या होगा, ये सारे जॉइंट पर जो ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो यहाँ पर प्लॉट किए गए हैं वो सब अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे। ये खास बात है। तो कैसे रिचार्ज करेंगे, जेंटल प्रेशर दे करके ट्विस्टिंग करेंगे, सारी फिंगर की ट्विस्टिंग सभी फिंगर की करेंगे। तो देखिए ट्विस्टिंग जो आप करते हैं इसमें 2 तरह का उपचार होता है। एक तो आप अंगूठे की तरफ घुमाते हैं, दूसरा अंगूठे से दूर घुमाते हैं। तो इसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट होगा और लगातार करेंगे तो देखेंगे कि ये स्पाइरल मूवमेंट करने लगती है फिंगर। तो ये स्पाइरल ट्रीटमेंट भी करता है। तो आपको ये बात देखनी है, स्पाइरल ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिंगर है ये ट्विस्टिंग ऑफ फिंगर। तो पर डे सुबह दिन में कभी भी एक बार हर फिंगर को 1-1 मिनट ट्विस्ट कर लें। 1 ध्रुव मिनट जी, तो मैं ज्यादा यहाँ पे ताली हो जाने की भी सिग्निफिकेंस बताओ, क्योंकि हम पार्क में जी ये क्लेम करते हैं कि अगर आप 15 मिनट तालियां बजाते हो जी तो उससे हथेलियों के सारे ऑक्यूप्रेशर पॉइंट पॉजिटिव प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल सत्य है। अभी मैं उस पर भी आता हूँ, उसको भी बताऊंगा। अब देखिए क्या है कि इस फिंगर को जब ट्विस्ट कर रहे हैं, किसी भी फिंगर को ट्विस्ट करेंगे तो देखिए एक बार अंगूठे की तरफ घुमा रहे हैं, एक बार अंगूठे से दूर घुमा रहे हैं। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंट बात है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये जिस भी फिंगर को आप घुमा रहे हैं, एक बार अंगूठे की तरफ, एक बार अंगूठे से दूर घुमा रहे हैं, तो ये ट्विस्टिंग बहुत सिग्निफिकेंट बात है। गुरुजी जो हिस्सा होल्ड करना है ना वो बताइए, नेल्स तक का हिस्सा होल्ड करना है या नेल से नीचे तक का भी हिस्सा होल्ड कर सकते हैं जो ट्विस्ट करते वक्त? अब देखो आपकी पकड़ नेल तक पकड़ में आज की घुमाते पूरा घूमेगा ये, ठीक है ना। आप नेल से घुमाइए तो पूरी जड़ तक फिंगर घूमती है जैन साहब। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए आप मैं नेल से भी घुमाइए तो पूरी जड़ तक घूमती है फिंगर। हाँ जी, अभी उसका दूसरा पार्ट बताते हैं, पहले यहाँ पर हमने सारी फिंगर घुमा देंगे। घुमाने से क्या होना है कि जितनी भी प्लॉटिंग और जितनी आपने 8-10 घंटे में बातें पढ़ी वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहेगी। अब देखिए इसमें बहुत माइक्रो लेवल की बात बता रहे हैं। जब आप फिंगर ट्विस्ट करते हैं तो आप अगर किसी को डायग्नोज कर रहे हैं तो आप फिंगर ट्विस्ट तेजी से ना करें। एक बार अंगूठे की तरफ घुमाएं और फिर दूसरी बार अंगूठे से दूर दूर फिंगर की तरफ घुमाएं। अंगूठे की तरफ घुमाएं, फिंगर की तरफ घुमाएं और पेशेंट से पूछें कि किसमें ज्यादा दर्द है। अगर वो कहता है कि अंगूठे की तरफ घुमाने से ज्यादा दर्द है तो एज ए हीलर हमें ये बात समझ में आती है कि उस आर्गन को या उस एलिमेंट में जो आर्गन प्लॉट है
उस एलिमेंट में जो आर्गन प्लॉट हैं उनको ये अंगूठे को देखिए ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे सामने से, ठीक है। तो ये अंगूठे की तरफ घुमाते हैं, हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको ऐसे पकड़ के, ये आपका सामने होगा। तो ये अंगूठे की तरफ घुमाया हमने फिंगर को, अंगूठे की तरफ, अंगूठे की तरफ घुमाया। तो ये बताता है कि इन आर्गन में भोजन सप्लाई बहुत कम है। क्या कम है? भोजन की सप्लाई कम है। अगर आप ऐसे सामने से हाथ रख के यहां से पकड़ के अंगूठे की तरफ घुमाएं, क्योंकि अगर कोई और होता तो अच्छा समझ में आता, अंगूठे की तरफ, ऐसे अंगूठे की तरफ घुमाएं, सीधा हाथ ऐसे रखेंगे और फिंगर को अंगूठे की तरफ रोटेट करेंगे, अंगूठे की तरफ। तो अब देखिए क्या है, सर अंगूठे की तरफ अगर पेन होता है तो मतलब उधर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों में है, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या वो मैं बता रहा हूं। आप अंगूठे से दूर घुमा रही हैं तो भी प्रॉब्लम है अगर पेन है तो, लेकिन अंगूठे की तरफ घुमाने की क्या प्रॉब्लम है वो समझने का विषय है। कि अंगूठे की तरफ घुमाने से अगर पेन है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस आर्गन को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। आर्गन्स को, इस फिंगर में जो भी आर्गन प्लॉट है उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। अगर फिंगर से दूर घुमाने पर पेन मिलता है तो उस आर्गन या उस एलिमेंट में जो प्रॉब्लम होगी वो डिटॉक्सिफिकेशन की यानी क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हो रही है। तो देखिए बीमारी का कारण क्या है? सफाई और भोजन की कमी, दो ही चीज की कमी। या तो भोजन कम मिल रहा है, या तो जो भोजन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट है उसका वहां से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये दो बातें बता रही हैं। अंगूठे की तरफ घुमाया ऐसे, ऐसे अंगूठे की तरफ घुमाया तो ये बताता है कि यहाँ पर नरिशमेंट की कमी है। अंगूठे से दूर घुमाया तो ये बताता है कि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी आर्गन के अंदर जो भोजन, जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, जो खाते हैं और उसका इनपुट और आउटपुट प्रॉपर रोड चलता रहे, यूरिन और स्टूल पास होते रहे, तो आपकी बॉडी में डिजीज नहीं जाती। तो आपको अगर नरिशमेंट की कमी से लग रहा है तो फिंगर को अंगूठे की तरफ बार बार घुमाए, ऐसे घुमा के छोड़ दे फिर वापस घुमाए। और अगर डिटॉक्स है, नहीं हो रही है, अगर वहां पर क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हो रही है तो अंगूठे से दूर घुमा के ऐसे छोड़ते जाए, घुमाया छोड़ दिया, वापस आई फिर वही घुमा के छोड़ दिया। और ये सूक्ष्म बातें बता रहे हैं, माइक्रो लेवल की बातें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पकड़ो और घुमाओ, दोनों काम हो रहा है, नरिशमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। और उससे भी अच्छी बात है, सारी फिंगर पर यही बात है, अंगूठे को फिंगर की तरफ घुमाएंगे तो नरिशमेंट की कमी, और फिंगर से दूर घुमाएंगे पेन है तो डिटॉक्सिफिकेशन की। तो सर हम एज ए लेमैन सारी फिंगर्स को घुमा दें, उसका कोई नुकसान तो कोई नहीं है? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। मैं तो आप लोगों को इसलिए ये बातें सूक्ष्म बता रहा हूँ क्योंकि एज ए एक्यूप्रेशर हीलर आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए मैं और लेमैन वाली बात बता रहा हूँ। ये फिंगर है, ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा दो, ठीक है। इस फिंगर को पकड़ो और ऐसे घुमा दो, हो गया और आसान कि नहीं हो गया? ये और आसान हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो हमें लेमैन से थोड़ा सा नॉलेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप करने को किसी तरह से समझा दीजिए, आदमी अगर कर लेता है तो दैट्स ओके। गुरुजी जी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो टीचर काफी हाथ में डंडे मारते थे, तो दैट वाज ओके। हाँ यस, वो तुलसीदास ने लिखा है ना कि भयबीन होत न प्रीत। तो अगर डर नहीं पैदा होगा तो किसी से प्यार ही पैदा नहीं होगा, पढ़ाई से भी नहीं होगा। तो आप लोग आज सुबह आज सुबह पता लगी हमें तो ये बात। हाँ योगा करा करके इसी तरह से देखिए कि अभी आपके सारे इस हथेली में और फिंगर्स में सारे ऑर्गन के एक्शन, सेंसरी एक्शन, एक्शन और सेंसरी परसेप्शन और एक्शन, और सारे ऑर्गन की प्लॉटिंग इसी सारी फिंगर्स में हम लोगों ने बताई।
तो अगर आप रूटीन में सारे टोस को, सारी फिंगर को सिर्फ 10 मिनट, आधा मिनट पैर की उंगलियों को, आधा मिनट, और आधा मिनट हाथ की उंगलियों को, यानी एक को आधा मिनट ट्विस्ट कर लें, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। आप और हम, इस बात को मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही जॉइंटों पर मेथी पट्टी कलर लगाने के लिए हम बताते हैं। और अब देखिए, सारे पित्त ज्वाइंट पर इंडोक्राइन ग्लैंड है, केमिकल की ग्लैंड है, और जितने नए नए वेरिएंट आते हैं उस सब में केमिकल चेंजेज होके नए वेरिएंट आते हैं, और सब पर देखिए काला रंग लगा दिया केमिकल लेवल पर। तो कोई भी वेरिएंट बन के आएगा, आपकी बॉडी उसके लिए प्रोटेक्शन अपने आप पहले ही तैयार कर देगी। इतनी सारी सोच के साथ वो कलर आपको हमने बताया है। अब आपका जो कलर कॉन्सेप्ट है, ब्लैक क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, ये आप सब समझ में आप लोगों को आ रहा होगा सर। जैन साहब। हाँ सर वो कलर वाला, और आपने वो चार्ट अभी दिखाना है ना हमें कलर वाला, वो भी दिखाएंगे। हाँ। जो आपको कोविड के लिए कलर भेजा है, वो क्यों बनाया है, हाँ वो हाँ आप हाँ लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ब्लैक कलर क्यों दिया है। कि बिल्कुल जो भी बिल्कुल। केमिकल चेंजेज होंगे, फट से बॉडी वेरिएंट जो आएगा उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, इंडोक्राइंस भी है और आपके टिश्यू लेवल भी है। टिश्यू हाँ। लेवल डैमेज होने से ये आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो आपकी बॉडी की क्रिएटिव फैक्टर को और नरिशमेंट फैक्टर को मजबूत करने का काम ये ब्लैक कलर करता है। आगे देखते हैं। तो देखिए, फिंगर ट्विस्टिंग से आप जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी हम लोगों ने एक एक फिंगर पर डिस्कस की है, फिंगर वो ट्विस्टिंग सारी, का कोई टूल भी आता है? फिंगर हाँ ट्विस्टिंग का जी, कोई फिंगर ट्विस्टिंग का कोई टूल भी होता है? एक रिंग आती है जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फिंगर में रिंग डाल के चलाते हैं। ये रहा मैं अभी रिंग आपको रिंग, यस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर, वो ये रही जैन रिंग। साहब, हाँ चला के दिखाइए ना फिर। यस सर, ये रिंग है। अगर किसी को मेरा व्यू सामने आ रहा है तो ये रिंग है, उंगली में डाली हुई है, राइट। और ये हम ऊपर नीचे चला के दिखा रहे हैं, लाइक दिस। ये एक रिंग जिसको है। भी आपको देखना है उसको आप स्पीकर व्यू में कर लो ना, डबल टैप करके। अब एक मिनट, मैं अपने गुरुजी की फोटो जैसे मैंने बड़ी करी हुई है। ये करने की देखिए, जरूरत नहीं है, मतलब इसी से काम चलेगा, ऐसे ऐसे कर लो एक उसको ट्विस्ट। पूर्णिमा जी, रिंग नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ रिंग दिख रहे हैं। है, तो इस हाँ रिंग पूर्णिमा को जी, जी, हमने ये फिंगर में हाँ डालना जी, है और इस प्रकार पूर्णिमा से जी, इसको ऊपर हाँ नीचे जी, कर। हाँ जी। जो बर्तन साफ करने वाली आती है ना, बर्तन आप साफ किया करो और उससे जो है ना, आप अपनी फिंगर्स दबवाया करो ऐसे। नहीं नहीं, सर मैं मैं कल यही सोच रही थी, कल मैं जब बेलन से रोटी बना रही थी तो मैं उसको और ज्यादा प्रेस कर रही थी, तो आई वाज थिंकिंग कि जो बेलन से हम करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उससे भी हमारे सारे पॉइंट्स जो है प्रेस ही होते हैं। और गुरुजी जी ये भी बिल्कुल बताइए सही कि है। इसमें क्या ऑयल लगाना चाहिए पहले ट्विस्टिंग करने से पहले? आप ऑयल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑयलिंग कर सकते हैं, जी जी। ट्विस्टिंग से पहले ऑयलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये ट्विस्टिंग से आपका सारे आर्गन का ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। ये इजी वे है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में है कि उस जॉइंट पर मेथी की पट्टी बना लें आप। तो मेथी की पट्टी कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि सर, वो जो हमने लिंक शेयर की है कलर वाली, कलर ट्रीटमेंट वाली, वो इम्पोर्टेंट है। वो खोलता हूँ। जी। ये है क्या? हाँ यस, हाँ जी, हाँ जी सर, यही है। ये, हाँ जी सर, वो नहीं, बस यहीं तक, यहीं तक। देखिए, इसमें लिखा हुआ है एलिमेंट थंब फिंगर नंबर 0, यानी राइट थंब, राइट बिग टो। उसका टोनिफिकेशन कलर यानी ऊर्जा बढ़ाने का रंग ब्लैक है, और उसको सेडेट करने का जो कलर है वो व्हाइट लिखा हुआ। व्हाइट कलर नहीं मिलता है तो हम लोग ग्रे कलर यूज करते हैं। लाइक मैं आपको शो करता हूँ ग्रे कलर को।
देखिए इस तरह का होता है ग्रे कलर, कुछ व्हाइटिश कलर का होता है और डार्किश होता है। तो ग्रे कलर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर जीरो की ऊर्जा बढ़ानी है, जीरो को टोन करना है तो ब्लैक कलर, और उसको कंट्रोल करना है तो ग्रे कलर, यानी ऊर्जा घटाने का कलर, जीरो की ऊर्जा घटाने का कलर ग्रे और जीरो का ऊर्जा बढ़ाने का कलर ब्लैक कलर। उसी तरह से 9 नंबर में देखें, 9 का जो ऊर्जा बढ़ाने का कलर, अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो ग्रे कलर, ऊर्जा घटानी है तो ब्लैक कलर। इसका मतलब ये हुआ कि सर जीरो तीनों और 9, जॉइंट पे सेम कलर? हाँ जी हाँ जी। ओके। अभी बताएंगे सर, पहले इसको समझ ले जो ये हम बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका 9 नंबर है, 9 नंबर का ऊर्जा बढ़ाने का कलर ग्रे है, ऊर्जा घटाने का कलर ब्लैक है। लेकिन अगर आप इसी में देखेंगे आकाश, एलिमेंट 1 आकाश, फिंगर नंबर 1, राइट स्मॉल फिंगर एंड राइट स्मॉल टो, इसमें ऊर्जा बढ़ाने का कलर है वायलेट। फिंगर नंबर 2, इसके ऊर्जा बढ़ाने का कलर है इंडिगो, यानी डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर। और अग्नि का कलर है ऊर्जा बढ़ाने का लाइट ब्लू, स्काई ब्लू। और सेडेट करने का कलर है ग्रीन, सेडेट करने का कलर है ग्रीन। अग्नि का घटाने का कलर है ग्रीन। और जल को बढ़ाने का कलर, रस को बढ़ाने का कलर है ग्रीन, और रस को घटाने का कलर है येलो। और काल, नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने का कलर है ऑरेंज, उसको घटाने का कलर है रेड। दिशा 7 नंबर है, उसको बढ़ाने का कलर है रेड, उसको घटाने का कलर है पिंक। और मन, माइंड को टोन करने का यानी इनहेंस करने का कलर है पिंक। और यहाँ पर देखिए वायलेट लिखा है, लेकिन ये होगा ग्रे कलर। पिंक को ग्रे कलर से करेंगे। तो जो चीजें इसमें चेंज करनी है ये पूरा हम आपको वापस भेज देंगे बना करके स्लाइड। ये बनी बनाई स्लाइड बन गई है। तो आप देखिए कि 1 को कंट्रोल करने का काम 2 का कलर कर रहा है, 2 को कंट्रोल करने का काम 3 का कलर कर रहा है, 3 को कंट्रोल करने का काम 4 का कलर कर रहा है, और 4 को कंट्रोल करने का कलर 5 का कलर कर रहा है, और 5 को कंट्रोल करने का 6 का कलर कर रहा है, 6 को कंट्रोल करने का कलर 7 वाला कर रहा है, 7 को कंट्रोल करने का कलर 8 का कर रहा है, 8 को कंट्रोल करने का कलर 9 का कर रहा है। और यहाँ पर 0 को कंट्रोल करने का काम 9 और 9 को कंट्रोल करने का काम 0 कर रहा है। क्लियर है सबको? सर कब ऊर्जा बढ़ानी है और कब कम करनी है? हाँ, ऊर्जा कब बढ़ानी है कब कम करनी है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए अब मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, ठीक है, कब्ज है, तो कब्ज कब होती है? कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब खाना अच्छे से नहीं पचे। खाना, यस, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो तब, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह की प्रॉब्लम है, सवाल आप ही लोग बताएंगे, जवाब हम आपको अपने लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव नहीं है सर।
एक्टिव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करेंगे? तो वायलेट एक्टिव करेंगे, एक्टिव करेंगे, Act- बढ़ाएंगे। तो एक्टिव करने का कलर क्या है? वायलेट कलर है। वायलेट। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन को एक्टिव करने का कलर आपने लगा दिया, राइट। अब देखिए दो बातें बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग आपके पास आए, कहे कि हमारा स्टूल बहुत हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है, ठीक है, कैसे? जैसे छोटे छोटे पीस में आता है, तो हार्ड हो गया ना। हार्ड किसका गुण है? पृथ्वी का गुण है। किसका गुण है? पृथ्वी का गुण है। क्लियर हो रही बात की नहीं? हाँ सर। बहुत हार्ड स्टूल आता है, कड़क सा, सूखा हुआ, ड्राई स्टूल, तो किसका गुण है ये? पृथ्वी। पृथ्वी का, सूखा हुआ। अब क्या करना? लार्ज इंटेस्टाइन की जॉइंट पर पृथ्वी का कलर, पृथ्वी के कलर को कौन काउंटर करता है? 6 नंबर का कलर, ऑरेंज कलर। तो अब इसी जगह पर ऑरेंज कलर लगा देंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? अच्छा, नहीं सर, ये क्लियर नहीं हुआ सर। गुरुजी एक बार कल सबका एग्जाम ले लो। सब फेल हो जाएंगे। नहीं, फेल कोई भी नहीं होगा निश्चित रूप से। दिस इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। एनर्जी को समझना सबसे टफ है। जैसे कि आप लोग डेली योगा करते हैं, और बहुत सारे योग की बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको जैन साहब और चौहान सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन जब वह योग आपके मन मस्तिष्क में छा जाए और उसकी बारीकियां समझ में आने लगे, आप ऑब्जर्व करने लगे, तब कहीं जाकर के आप योग समझ पाते हैं। तो ये कलर है, कलर का इस्तेमाल करेंगे, इसकी बारीकियां समझेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगा। अब सर इस पे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को एक एक आप मौका दें, चाहे नेक्स्ट सैटरडे संडे जब भी आपको टाइम हो, ताकि वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो आप सॉल्यूशन भी बता देंगे, तो सब सुनेंगे, तो सबकी नॉलेज प्रैक्टिकल थोड़ी सी हो जाएगी। मेरी सुजेशन है, बाकी आप बिल्कुल बिल्कुल है। जब भी चौहान साहब बोलेंगे सैटरडे संडे में, तो हम लोग उसके लिए 1 घंटे का सेशन रख लेंगे चौहान सर, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो। आप अपने सभी का एक बार मौका मिल जाए, सभी की अपनी जो भी बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, आधे पौने घंटे का 1 घंटे का जो भी सेशन होगा, जब भी आप सैटरडे संडे में करेंगे तो आप हमें बता देंगे, तो वी हैव टू कनेक्ट विथ ईच अदर और इस पर बात कर लेंगे। तो जैसे अभी हमने आपको कब्ज के बारे में बताया, हार्ड स्टूल पास होता है। हार्ड स्टूल पृथ्वी का नेचर है, हार्डनेस पृथ्वी का नेचर है, कड़ापन। तो कड़े को कम करने के लिए ऑरेंज कलर लगाते हैं। तो स्मॉल फिंगर के ऊपर जॉइंट पे जहां पर एलाई है वहां पर ऑरेंज कलर लगा दें। दूसरा चीज क्या है? बिल्कुल वाटर जैसा स्टूल पास हो रहा है, बार बार लूज स्टूल पास हो रहा है, पानी जैसा। क्लियर हो रही बात कि नहीं सबको? जैन साहब? हाँ जी, हाँ सर। पानी फिंगर में लगाना था। स्मॉल फिंगर लार्ज इंटेस्टाइन का जॉइंट जहां पर है, राइट स्मॉल फिंगर अपर जॉइंट है ना। फिंगर अब वो नंबर जो 1 की जॉइंट, बात, हाँ फिंगर नंबर 1 की बात कर रहे हैं फिंगर अभी नंबर हम 1 की बात कर रहे हैं। और उसका जो हमारा एक तो लंग्स का जॉइंट है ऊपर, और नीचे है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो जॉइंट नीचे है गुरुजी उसकी बात कर रहे हैं कि एलआई नहीं जॉइंट। नहीं 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 नहीं, ऊपर है लार्ज इंटेस्टाइन, नीचे है तो ऊपर वाले जोड़ की बात। हाँ, आप ऊपर वाले का मतलब टॉप से ऊपर कह रहे हैं। मैं बिल्कुल जो स्किन से टच है उसको मैं कह रहा हूँ लंग्स, और जो बिल्कुल टॉप पे है उसको मैं लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहा हूँ। तो आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन वाले जॉइंट की आप बात कर रहे हैं, तो जी उसके जी, ऊपर जहां आप पर एलाई जॉइंट है। जी जी। अब अगर किसी को लूज स्टूल हो रहा है, पानी जैसा, जो बहुत ही ढीला स्टूल आता है, लूज स्टूल आता है, पानी जैसा आता है, तो देखिए आपकी एलाई में पानी की मात्रा बढ़ गई। तो पानी को कौन काउंटर करता है? कौन सा कलर? पृथ्वी सर, पृथ्वी। पृथ्वी।
तो वी हैव टू अप्लाई येलो कलर। देखिए कलर बदलता जा रहा है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को इंक्रीज करना है तो वायलेट कलर, ड्राई स्टूल आ रहा है तो क्या करेंगे, ऑरेंज कलर, और लूज स्टूल आ रहा है तो क्या करेंगे, येलो कलर। राइट, क्लियर है सबको? अब उसी तरह से देखिए, गुरुजी ये कभी मेथी दाना लगाना होता है, कभी हाथ से दबाना होता है और कभी कलर थेरेपी करनी होती है, हाँ इनमें क्या अंतर है? और कभी मैग्नेट लगानी होती है। सर अंतर किसी में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक कॉमन ट्रीटमेंट है कि आपको बताया हमने कि मेथी की पट्टी लगा करके चारों तरफ से रैप कर दीजिए। ठीक है जी। ये वही इफेक्ट करेगा जो सारे इफेक्ट करते हैं। एक बात, दूसरी बात है कि इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि मेथी लगाने से क्या होता है, कलर लगाने से क्या होता है। इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि ट्रीटमेंट की जो अप्रोच है, जो डायग्नोसिस है वो राइट होनी चाहिए। कलर लगाने से भी वही काम होगा जो दबाने से होगा, और मेथी की पट्टी लगाने से एक सर्किल बना देंगे। ये तो ये कॉमन ट्रीटमेंट की बात हो गई। अभी हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है इस गुरुजी का सिस्टम को फोटो बड़ा अभी। कर लो सभी लोग एक बार, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा वो मेथी दाना कैसे लगाना होता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो 3 कलर लग सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को आपका जो स्टूल होता है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, नॉर्मल आ रहा है और फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन स्लो है, तो वहां पर आपको पर्पल कलर लगाने से काम हो जाएगा। पर्पल कलर लगाने से ही सामान्य बात हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ड स्टूल आ रहा है और बड़ा मुश्किल से आता है तो वहां पर ऑरेंज कलर लगाना पड़ेगा। और अगर वाटर जैसा स्टूल आता है तो वहां येलो कलर लगाने से काम चल जाता है। अगर आप ये भी सब नहीं करना चाहते इसमें, तो इसका बड़ा सामान्य सा एक विषय है कि ऐसे ही मेथी की लाइन सिंगल लाइन बना लेंगे। शायद आप लोगों को अब दिख रहा होगा, अपने टेबल पर सिंगल लाइन की मेथी बना लेंगे। ये सिंपल मेथी दाना है, हर एक के किचन में होता है ये। सबसे सिंपल है। और गुरुजी सिंपल इसमें मेथी मेथी दाना, दाने की क्या सिग्निफिकेंस है? दाने तो और भी किसी चीज के हो सकते हैं। मेथी दाने का सिग्निफिकेंस ये है कि ये थोड़ा सा जैसे और सब दाने जो होते हैं वो ओवल होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, गोले होते हैं, तो उसको टेप पर चिपकाना और करना मुश्किल होता है। ये थोड़े सपाट होते हैं तो ये आसानी से चिपक जाते हैं। सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं है, कोई भी दाने लगा सकते हैं आप। तो हम लोग ज्यादातर मेथी दाना यूज करते हैं और ये आपकी इस पर अच्छे से बाइंड अप हो जाते हैं। तो देखिए हमने एक मेथी दाना की रिंग बनाई है। इतनी बड़ी बना ले, इतनी बड़ी बना ले कि ये आपके इस जॉइंट, किसी भी जॉइंट के चारों तरफ इसका रैप कर दें आप इस तरीके से। तो देखिए हमने इस पे अपना लगाया इस जॉइंट पर, और ये चारों तरफ से लगा करके इसको रैप कर दिया। पेपर टेप लेते हैं, मेडिकल स्टोर से पेपर टेप मिल जाता है जिसको सर्जिकल टेप भी बोलते हैं। सिंपल सा है, और इसको लिया और इसको दबा दिया। देखिए हमने चारों तरफ से लगा के रैप कर दिया। अब ये क्या है कि आपके हाथ में लगा, आप दिन भर काम करते रहो, चलते फिरते रहो, और आपको दबाने की जरूरत नहीं। ठीक है चौहान सर? तो जी ये सर। सिग्निफिकेंट है कि आपको बार बार दबाना नहीं पड़ेगा, मेथी दाना ऑलरेडी प्रेस होता रहेगा। और अगर ये मेथी दाना बंधा हुआ है तो आपकी फिंगर अपने आप वहां पहुंच जाएगी थोड़ा सा प्रेस करने के लिए। तो जैसे कलर से कभी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अलग अलग कलर का प्रयोग करके, जी तो दाने से तो एक ही तरफा इलाज होगा। जी बिल्कुल, एक ही तरफा नहीं होगा, दो तरफा होगा सर।
बैलेंस होगा सर, इससे बैलेंस। अच्छा, बैलेंस होता है। और इस बट मेथी दाने, जैसे मैग्नेट में भी आपने येलो एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट बताया था कि उसमें जी एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो वो भी मुश्किल जी है समझना, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट, क्योंकि इसमें अब हमें कुछ जी कलर भी हाँ नहीं रखना है और हम सब जॉइंट्स पे लगा के घूमते रहे। जी बिल्कुल, जैसी जरूरत है। ठीक है, ये हमने दो फिंगर पर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पर, दोनों पर मेथी लगा ली, तो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से मेथी पट्टी लगा लिया, जब मन में आया दबा लिया, ऐसे अब लगा हुआ है। और अगर मेथी पट्टी टूट के निकल भी जाए तो कोई गम नहीं है, मैग्नेट तो है नहीं कि खो गया। चौहान साहब, इस प्रेशर में भी दो तरह का प्रेशर होता है। चौहान साहब, इसमें भी दो तरह का प्रेशर होता है। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। इसमें भी ऊर्जा बढ़ती और घटती है प्रेशर में भी। तो हम लोग बोलते हैं एक नॉर्मल प्रेशर दीजिए, न बढ़ाइए न घटाइए। अगर आप किसी ज्वाइंट पर मसाज कर रहे हैं या सिंपल प्रेशर दे रहे हैं, मतलब सॉफ्ट प्रेशर, हल्का प्रेशर दबाव दे रहे हैं, तो वहां पर उस आर्गन की ऊर्जा टोन होती है, बढ़ती है। हाँ जी सर, बढ़ती है। लेकिन अगर हार्ड प्रेशर देते हैं तो वहां से ऊर्जा घट जाती है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत थका हो और उसके पैर को बहुत तेज गति से दबाइए, थका हुआ है, उसके पास ऊर्जा की कमी है, और तेज दबाएंगे तो और ऊर्जा कम होगी, वो पैर खींच लेगा कि रहने दो मत दबाओ। तो हल्के हाथ से दबाना होता है सर, हल्के हाथ से दबाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, और तेज दबाएंगे तो ऊर्जा घटेगी। तो दबाव देने में भी ऊर्जा घटती और बढ़ती है। तो जैसे अभी आपने बोला कि जो ताली वाला सेशन है, वो 10 मिनट ताली बजाने से एनर्जाइज हो जाती है शरीर। तो ताली नॉर्मल बजानी चाहिए, बहुत तेज नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो जो नॉर्मल ताली है वो न तो बढ़ने देगी ऊर्जा को, न घटने देगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत तेज बजाना चाहिए, ऐसा नहीं है सर। यानी जब तेज प्रेशर देंगे, आप देखिए, जब आपको किसी कार्य का प्रेशर बहुत तेजी से होता है कि बस अब इस काम को 10 मिनट में करना है, और आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, तो देखिए पसीने आने लगते हैं, वो भी नुकसान है। तो सिंपली अपने, जैसे हम भजन कीर्तन वगैरह में जो ताली बजाते हैं वो नॉर्मल हम बजाते हैं, जी और वो कहीं ना बेस्ट है। कहीं, हाँ, वो हम बहुत जी तेज भी नहीं बजाते, बहुत जी नॉर्मल जी ताली जी बजाते हैं हम। जी, वो हमें टोनिफाई करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। गुरुजी, जो आपने मेथी पट्टी बताई है, इसमें रिजल्ट कितने दिन में अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा? जैसे हमने आज लगा लिया 2 घंटे, अब 3 घंटे। ये नहीं, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, कितनी नई है। अगर प्रॉब्लम एक्यूट है, नई है, तो डे फर्स्ट में ही रिजल्ट आपको पता चल जाता है। और अगर प्रॉब्लम काफी पुरानी है तो 2-3 दिन, 4 दिन लगाने के बाद विदिन वीक रिजल्ट आने लगता है। तो बहुत लंबा समय रिजल्ट आने में नहीं लगता है, ये खास बात है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं। आप ट्रीटमेंट में कलर के माध्यम से, मेथी दाने के माध्यम से, जैसे गैस्ट्रिक है तो फिंगर नंबर 3 पर गैस ज्यादा बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अग्नि ज्यादा है। गैस ज्यादा बनने का मतलब क्या हुआ? अग्नि ज्यादा है। तो फिंगर नंबर 3 के ऊपर वाले जोड़ पर, अग्नि की फिंगर पर, अग्नि को काउंटर करने वाला कलर ग्रीन कलर लगा देंगे। अग्नि को काउंटर करने वाला कलर ग्रीन लगा देंगे। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर अपर ज्वाइंट, ग्रीन कलर लगाने से गैस्ट्रिक कम होती है। अगर एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो क्या करेंगे आप लोग? एसिडिटी
अगर एसिडिटी बनती है तो क्या करेंगे? गुरुजी ये तो स्टार्टिंग में बताना चाहिए था ना आपने कि बाद में आप क्वेश्चन पूछोगे। अच्छा, बाद में हम क्वेश्चन पूछेंगे, पहले बताना चाहिए था। एसिडिटी का संबंध तो लिवर से है क्या? लाइट ब्लू कलर लगाएंगे शायद कहाँ पर? फिंगर नंबर 3 पर। एसिडिटी, एसिड स्टमक में बनता है मैम। 5 नंबर। सिर्फ 5 पे लगाएंगे जी। 5 हाँ, upper 5 joint, नंबर पर। हाँ जी, upper joint पे सर। अपर ज्वाइंट पर क्या कलर लगाएंगे? येलो। एसिड क्या होता है? आपको हमने एसिड और बेस बताया था, जब एनर्जी बताया था, तो एसिड इज हॉट, हाँ येलो। एसिड इज हॉट, सर और वाइट एल्कलाइन, एल्कलाइन इज ठंडा। तो ठंडा किसमें गुण होता है? अग्नि में कि जल में? जल में सर, जल में। जल में। तो ग्रीन। क्या लगाएंगे, कौन सा कलर लगाएंगे? द ब्लू। नहीं 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 नहीं, येलो। जल का कलर कौन सा है? अभी आपके पास स्लाइड नहीं है इसलिए आप परेशान हैं। ग्रीन, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। तो ग्रीन स्टमक के ज्वाइंट पर चारों तरफ ग्रीन कलर लगा दीजिए, एसिडिटी कम हो जाएगी। और हाइपो एसिडिटी है तो क्या करेंगे? एसिड कम बन रहा, अग्नि कम बन रही है तो येलो कलर। येलो कलर से भी काम चल जाएगा। और दूसरा उसका लाइट ब्लू कलर भी है, अग्नि का कलर है ना? यस सर, लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर भी और येलो कलर दोनों लगा सकते हैं। स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा तो येलो कलर से काम चलेगा। स्टमक में एसिड नहीं बढ़ रहा तो स्टमक में अग्नि बढ़ानी पड़ेगी, तो लाइट ब्लू कलर। इसीलिए आप में से किसी ने पूछा था डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हाँ जी सर। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में आपको हमने बताया था कि दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर लगा, और दोनों इंडेक्स फिंगर पर देखिए क्या प्लॉट है, एंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज और थाइमस ग्लैंड। तो इसलिए दोनों पर लाइट ब्लू कलर लगाने से डायबिटीज ठीक होती है। सर लाइट ब्लू कलर लगा के ऊपर मेथी दाना भी लगा दें? लाइट ब्लू कलर से भी काम चल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेथी भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है दोनों का। कोई दोनों डबल साथ इफेक्ट भी कर होएगा? सकते कोई डबल इंजन लग जाएगा? बिल्कुल, इफेक्ट निश्चित रूप से और अच्छा मिलेगा आपको। तो चौहान साहब, अब मैं ना पूछूं तो आप ही पूछ लीजिए सर। सर हाई बीपी का भी बता दीजिए। जी हाई बीपी का। जी, हाई बीपी के लिए सबसे जरूरी जो आपका टिश्यू बताया, ब्लड और प्लाज्मा है। ठीक है, ब्लड और प्लाज्मा। हाई बीपी के लिए नोट करें, बोथ इंडेक्स फिंगर, मिडिल ज्वाइंट, बोथ इंडेक्स फिंगर, मिडिल ज्वाइंट, ये दोनों फिंगर के बीच वाले जोड़ पर ग्रीन कलर। तो सर जिसको डायबिटी एंड हाई बीपी है दोनों को सेम पॉइंट पे आ गया फिर लाइट ब्लू एंड ग्रीन। हाई बीपी है तो ये और हाई बीपी का ट्रीट। डायबिटी अगर के लिए भी सेम फिंगर बताइए आपने। हाँ बिल्कुल सेम होगा ना। वो अपर जॉइंट है। अगर किसी को हाई बीपी और ब्लड प्रेशर दोनों है तो सबसे पहले आप हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों है तो सबसे पहले डायबिटीज का इलाज करें। और अगर हाई बीपी है तो फिंगर नंबर 2 के बीच वाले जोड़ पर, जो हार्ट की फिंगर है उसके बीच वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर लगाएं। सर साथ में दोबारा रिपीट करना सर जरा ये। अगर जिसको डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है, हाँ जी ठीक है ना, आप अगर सिंगल बीमारी का पूछेंगे तो मैं सिंगल बताऊंगा, डबल
और बहुत सारी बीमारी का पीछेंगे तो उसको आपस में कंबाइंड करके ट्रीटमेंट बनता है, मिक्सर बनता है ना सर। तो देखिए बीपी हाई होने का मुख्य कारण कौन है? हार्ट है। हाँ, तो फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2 यानी लेफ्ट स्मॉल फिंगर बीच वाले जोड़ पर चारों तरफ से आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है, क्योंकि वायु बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, वायु इज प्रेशर। तो वायु का कलर क्या है? इंडिगो है या डार्क ब्लू है। उसको सबसाइड करने वाला कलर कौन सा है? लाइट ब्लू है। तो लाइट ब्लू लगाएंगे। तो 3 जगह लाइट ब्लू लगाएंगे तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल होगा। दोनों फिंगर्स पे सर, 1 and 2? नहीं 2, नहीं, ओनली 2 नंबर फिंगर, राइट SF। राइट सर। जी, अब आप लोग अपने सवाल पूछ ले। चौहान साहब ने बोला कि आप पहले बताते, तो हमने कहा अब आप ही पूछ लीजिए। थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली सर, बहुत कम समय में बहुत बड़ा सब्जेक्ट बताया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर 2 घंटे 1 घंटे रोज पढ़ेंगे तो 1-2 महीने में कहीं ये बात पूरी आपके गले उतर पाएगी। जी जी। तो जितने भी तरीके की बीमारियां हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आवर है, वो चौहान साहब से अजय जैन सर से बात करके आप लोग आपस में कंसीडर करके कोई भी टाइम, सैटरडे संडे में जो भी टाइम रखेंगे इवनिंग का, अगर 4 से 5, 5 से 6, तो हम लोग इस पर वार्ता कर सकते हैं। आप लोगों के जो भी समाधान होंगे वो हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। और अजय जी, जो अपना सर बताइए सर। एक बार अपनी फोटो दिखाओ। आ गए सर सामने आप, बताइए सर। ये तो मीटिंग हम एक रख ही लेंगे सैटरडे संडे में, जो भी समय गुरुजी देंगे। हाँ जी हाँ जी इसके अलावा वीक में एक दिन एक हाँ जी वर्चुअल OPD का प्रावधान करें, हाँ जी। जिसमें गुरुजी होंगे, हम्म। आप होंगे और हाँ। सिर्फ पेशेंट होगा। ठीक। और जो आप फेस टू फेस OPD करते हैं वहां पे, राइट। उसको वर्चुअल में कन्वर्ट कर दें और वो 2 घंटे का समय वीक में एक दिन निर्धारित कर दें। हाँ हाँ। और आपका जो एक इसमें बहुत नॉमिनल सा चार्जेज होता है, उसको आप पेटीएम के थ्रू भी ले सकते हैं। हाँ जी। तो उससे क्या है कि मान लो मेरे को कोई व्याधि है या मेरी वाइफ को कोई व्याधि है, हाँ जी। तो खाली ये नहीं जी मेरे को बीपी और अब यहाँ ये कलर लग कर दो, ऐसे इलाज मैं नहीं समझता कि होता है। ये गुरुजी जब बिल्कुल सही है सर। फेस टू फेस OPD लेते हैं तो 4 बातें और भी पूछते हैं यस, कि आप आई एग्री। क्या काम करते हो, कहाँ जाते हो, क्या क्या आवारागर्दी करते हो, बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो वो पर्सनलाइज्ड मीटिंग उसमें होना बहुत आवश्यक है। चाहे भले ही आप उसका टाइम स्लॉट रख दें कि भाई मैक्सिमम 10 मिनट्स या मैक्सिमम जो भी गुरुजी दें समय, तो उससे रियल सेंस में इलाज होगा। ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ कि मैं बहुत GST के ऊपर सेमिनार देता हूँ और बहुत सारे मेंबर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनका उत्तर देता हूँ, सामने 400 लोग बैठे होते हैं, लेकिन समाधान नहीं देता हूँ, सिर्फ उत्तर देता हूँ। तो यहाँ पे भी गुरुजी उत्तर दे रहे हैं, उसका समाधान नहीं दे रहे। समाधान कब होगा कि मान लो कोई बंदा ये कहता है जी मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो खाली कॉन्स्टिपेशन कलर लगाने से ठीक नहीं होगा। आपका खाने का, खाते क्या है, हाँ, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का अगर सोर्स स्ट्रेस है तो इलाज फिर किसी और चीज का होगा। तो वो सबसे बातें पहला ही गुरुजी को ट्रीटमेंट बताना है। आवश्यक जी। है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, आप कुछ इस तरह से कर दें कि मान लो एवरी सैटरडे आपने फिक्स कर दिया, हाँ जी, तो पूरे वीक बंदा अपना व्हाट्सएप करके कुछ भी करके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है, और आप उसको रिवर्स बैक टाइम स्लॉट उसका फिक्स कर दें कि भाई आपको 5:40 के ऊपर आना है, ताकि उसको 2 घंटे भी ना बैठना पड़े। तो दिस इज हाउ बेसिकली, इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है और हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है। ठीक है। तो एटलीस्ट ये कोर्स करने के बाद मैं अपने परिवार की व्याधियां तो पहले ठीक कर लूं। यस यस सर। और जैसे परविंदर जी डॉक्टर बन गए, हाँ। तो वो लेवल तो अचीव करने में हमें टाइम लगेगा।
गुरुजी इन्होंने तो सर्टिफिकेट भी छपवा लिया अपना। अच्छा, हाँ जी, एक बार वेरी दिखाना गुड। प्रविंदर जी, वो सर्टिफिकेट रखा है क्या? तो इन्होंने क्या किया है गुरुजी, कि ये जो आप वाला जी, सिस्टम है ना, ये अडॉप्ट नहीं किया इन्होंने। हाँ हाँ, इन्होंने अपना कर लिया कि 3 बीमारी इस उंगली से ठीक कर दूंगा, 3 इससे ठीक कर दूंगा। तो 15 हाँ, 10 या 30 बीमारियां इन्होंने रिजर्व कर ली। अगर ये देखो सर्टिफिकेट प्रिंट करा लिया जी इन्होंने। अच्छा, अगर इसके अलावा कोई बीमारी है तो फिर गुरुजी से बात कर लो। तो अभी जी इन्होंने जी, अपना क्लिनिक बना लिया है, और ये सर लाइन लगी हुई है सर 2 घंटे से। लाइन लगी हुई अच्छा है। अच्छा, जी ये वेरी ऐसे गुड। ये ऐसे उंगली दबाते हैं जी, वो कहते हैं कि अब बताओ ठीक होगी बीमारी? तो बंदा कहता है नहीं, फिर थोड़ी और जोर से दबाते हैं, फिर कहता है अब ठीक हो गई? तो जी नहीं, फिर और जोर से दबाते हैं, अब ठीक हो गई? नहीं। अगर फिर भी बंदा नहीं कहता तो ये पेचकस लेके आते हैं और उंगली में गड़ा देते हैं। कहते हैं गुण दसो। बंदा कहता जी ठीक हो गई। ठीक हो गई। जी जी, मैं सर, ऐसा सहमत हूँ जी, अभी के सर की सुजेशन बिल्कुल ठीक है सर। अजय जी आप हेल्प जी। करें। हाँ और सर, सर गुरुजी एक फूड के ऊपर भी आपने लेक्चर लेना था हमें, मतलब फूड क्या मिक्स नहीं करना चाहिए, जो आप उस दिन समझा रहे थे थोड़ा, तो आई रियली वांट टू हैव दैट। ठीक है, वो जो उस पर भी अल्कलाइन, बात हो जाए। हाँ जी हाँ जी, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए समझना। ठीक एक है, ठीक है, कमिंग सेशन में गुरुजी आधा घंटा फूड पे भी दे दो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, करेंगे जी, हाँ सर, एक एक बिल्कुल। एक्स्ट्रा क्लास लगवा देते हैं कमिंग वीकेंड पे। जॉन सर, आपको 1-2 पॉइंट आपने जो अभी रेस करे आपने, मैं आपको बता दूं, गुरुजी की हफ्ते में 1 दिन ओपीडी होती है, जिसमें कि कोई भी पेशेंट चाहे, जैसे हमारे ग्रुप में से भी 2-3 लोग दिखा चुके हैं गुरुजी को, तो वंस इन ए वीक ओपीडी होती है। तो उस ओपीडी में हम टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं। ऑलरेडी जो सिस्टम आप बता रहे हैं वो हम फॉलो करते हैं। उसमें हम 5 to 10 मिनट्स के गैप के साथ हर पेशेंट को देते हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट वीक ओपीडी हुई थी, तो फिर 7-8 जो लोगों के नाम थे हमने रिजर्व कर दिए थे, उनको टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया था। वही प्रोसेस जो आप कह रहे हैं उसमें हम फॉलो कर लेंगे और टाइम स्लॉट अलॉट कर देंगे। कोई हमें पहले बता दे कि जी हम टाइम चाहते हैं, तो वो टाइम स्लॉट उनको अलॉट कर दिया जाएगा। उनकी स्पेसिफिक जो भी बीमारी है, उनकी खुद की हो या उनके किसी रिलेटिव की हो, वो हम पॉइंट वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। उस पर हम और चर्चा कर लेंगे। आज मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे और हैं गुरुजी से, कि भाई जी एक तो हम नेक्स्ट क्लास जब रखें, जब हमारे जो बुक्स गुरुजी से हमें लेनी है और जो मटेरियल गुरुजी हमें देना चाहते हैं वो हमारे तक पहुंच जाए, और उसके जी साथ हमारा 3-4 दिन का गैप हो, जिससे कि हम वो मटेरियल जो गुरुजी दें वो हम थोड़ा बहुत पढ़ लें, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे दिमाग में हो वो भी हम गुरुजी से पूछ लें। और क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम कौन से ऑर्गन पे ध्यान दें। इलनेस तो हमें पता है कि हमें ये बीमारी है, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस उस ऑर्गन पे कैसे जाए, ये हमें सबसे पहले नॉलेज लेनी है। नॉलेज के बाद फिर गुरुजी से उस प्रोसेस को पता करना है कि वो प्रोसेस कौन सा फॉलो करें, कि ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व का इम्पैक्ट है, या स्टोमक है, या ये क्या चीज है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हम उस फिंगर की तरफ हमारा ध्यान चला जाए। ये एक प्रैक्टिस की चीजें हैं जो गुरुजी हमें सही हमारे सवालों का जवाब दे पाएंगे उसी समय, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान हमें पहले अर्जित करना पड़ेगा। तो पहला सवाल तो ये है मेरा कि भाई हम क्वेश्चन या क्लास हम जब रखें जब किताबें हम तक पहुंच जाएं और जो मटेरियल गुरुजी देना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। पहली चीज तो आप सब एग्री करते हैं सर, क्लास उसी के बाद रखें ना? यस सर, यस सर। दूसरी बात, जो गुरुजी की जो कॉस्ट है हमें वो एक बार आइडिया दे दें कि जैसे हमने आपसे एक बुक का ऑर्डर दिया है प्लस जो आप मटेरियल देना चाहते हैं, तो कितना अमाउंट हम हर एक से डिपॉजिट करवा लें कि भाई आप तक वो पहुंच जाए और आप वो सामान सारा अरेंज कर पाए। गुरुजी आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि जो बुक्स की कास्ट है वो तो फिक्स प्राइस है। हाँ जी, वो मंगा करके आप तक हम दे सकते हैं। ठीक है वो जी, कितने की पड़ती है वो तो पता चल जाएगा। ठीक है जी, रही बात कि क्लास किस टॉपिक पर करना है, उस पर क्या मटेरियल बनाना है, हाँ जी, निश्चित रूप से वो बिल्कुल सहमत वाली बात है कि ये जो पीपीटी बनती है वो पहले बन जाए और ग्रुप में पहले पढ़ जाए। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, उसके लिए ये होता है कि ग्रुप बन जाए, कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, उसके बीच में 1 हफ्ते का टाइम हमें रखना चाहिए क्लास शुरू करने से पहले, हाँ जी, कि जिससे उनको हफ्ते भर 5-7 दिन पहले पीपीटी मिल जाए और उसी बीच में उनका स्टडी मटेरियल मिल जाए।
हाँ जी, जैसे आपको कोई भी स्टडी मटेरियल मंगाना है, तो अगर आपके कैंडिडेट 14 हैं और हम 40 मंगाएं, या 40 हो जाए और 14 मंगाएं, तो फिर बात बनती नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए ये चीजें पहले से फिक्स हो कि कितने लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं हाँ और जी, कितनी बुक्स की आवश्यकता होगी। पीपीटी हाँ में तो इसकी जरूरत नहीं होगी, हाँ जी, या उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं वो भी उतने हमारे पास अवेलेबल हों, हाँ जी, क्योंकि किताबों की कास्ट, अधिक किताबें मंगा के रखने का कोई फायदा नहीं होता है, हाँ क्योंकि जी, ज्यादातर अभी लोग पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। तो बुक्स, जैसे आपके यहाँ से रेफरेंस आ गया, और जगहों से लोग बुक्स लेते ही नहीं है, जो अच्छा जी, पीपीटी बना के देते हैं उसी से पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो बुक्स का तो आइडियोलॉजी तभी लगेगा जैन साहब की, देखिए अभी हम लोगों की 3 वीक की क्लासेस खत्म हो गई, 2 जनवरी से लेकर के अभी तक। हाँ जी, और अब पता, आज आपने डाला है कि 10 इंग्लिश में और 5 हिंदी में बुक्स चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो अब आज डाला है, तो आज हमने फॉरवर्ड किया है, तो कम से कम 3-4 दिन तो लगेगा कि वो वहां ठीक से हमारे तक पहुंचे। तो है। सबसे पहली चीज है कि इस तरह के केसेस में हम लोगों को पहले ये देखना है कि हमारे कोर्स में कितने लोग जुड़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, उतनी बुक मंगा ली जाए। और जैसे आप उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो उसी टाइम में पूछें कि आपको बुक्स का जो कंटेंट है हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। ठीक है जी, तो क्लास शुरू होने से 1 हफ्ते 10 दिन पहले अगर ये पता चल जाएगा, हाँ तो जी, वो बुक्स उनकी जो आपने सजेशन दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है कि क्लास के टाइम में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लोगों की अब इस तरह की चीजें पढ़ने की हैबिट्स नहीं है कि एक दिन आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ लेंगे। पहले कुछ स्टडी करके आएंगे, और फिर जब पढ़ेंगे तो चीजों को बहुत तेजी से कैच करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इस हाँ बात जी, से एग्री हैं। तो जैसे अब हम लोग किसी डेट को फाइनल करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के लिए, तो वो पहले तो 10 दिन पहले जिसका रजिस्ट्रेशन होना हो जाए। अब उसमें ये मान के चलते हैं कि 3-4 किताबें, 5 किताबें हम एक्स्ट्रा मंगा के रख लेते हैं, कोई बीच में ज्वाइन करता है 2 दिन 3 दिन पहले भी तो चल जाता है, उतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो ये चीज हमें निर्धारित करना पड़ेगा, और क्लास शुरू करने से 1 हफ्ते पहले जो है ये बुक्स अवेलेबल हो जाए और पीपीटी बना के डाल दी जाए, उसके अगले हफ्ते से हम क्लास करें। तो ये थोड़ा सा एक नहीं नहीं गुरुजी, वो जी तो नेक्स्ट सेशन के मतलब नेक्स्ट बैच के लिए हो जाएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग बैच है ना, इसके लिए हमें एक सिर्फ एक अवेयरनेस क्लास एक लास्ट हम रखना चाह रहे हैं, जिससे हाँ कि हाँ इस बिल्कुल। भी हमारे 7-8-10 जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको थोड़ा सा हम्म। उनका एक नहीं कंप्लीशन हो नहीं जाए, वो है ना? नहीं, वो तो रखना, वो तो हाँ बात हो ही गई नेक्स्ट, है, वो तो हाँ रखना ही है। नेक्स्ट हाँ बैच के लिए ये भी कि सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, हमारा इंटरनल मैटर चल रहा है, आप कर दीजिए रिकॉर्डिंग में।